ये तो आप लोग जानते ही है कि भगवान से प्रेम करना है। ये प्रेम कैसे होता है, उसका रीजन क्या है? तो कहते हैं विश्वास से प्रेम होता है। किसी चीज की जब इम्पोर्टेंस पर हम विश्वास करते हैं तो उससे प्रेम हो जाता है, हो जाता है, करना नहीं पड़ता। और विश्वास कब होता है? जब उसका ज्ञान होता है, उसका महत्व जब समझ में आ जाता है तब विश्वास होता है। देखो, बड़ी मोटी सी बात, अगर किसी को कोई अंगूठी मिल जाए पड़ी हुई और वो किसी से पूछता है इसका दाम क्या है, तो किसी ने कहा अरे तो कांच है, 100-150 रुपए की है, तो उसके मन में यह जानने पर कि 100 रुपए की है, 100 रुपए का विश्वास हुआ तो केयरलेस है, परवाह नहीं करता। यहां भी पड़ी है अंगूठी, वहां भी पड़ी है, 100 रुपए की तो है। एक दिन एक जौहरी आया, उसने अंगूठी देखा दूर से, उसने कहा जरा अंगूठी देखें तो। देखा, उसने कहा कि कहाँ मिली है, कितने खरीदा है? उसने कहा खरीदा वरीदा नहीं है, ऐसे मिल गई थी सड़क पर। ये तो 10 लाख की है। 10 लाख की? अरे 10 लाख की! अब उसको देखता है बड़े प्यार से, और जितना उसने 10 लाख कहा विश्वास हुआ और प्रेम हो गया 10 लाख का। मैं 10 लाख का आदमी हो गया। अब बहुत संभाल के अंगूठी को रखता है, कहीं यहां वहां नहीं रखता, और खुशी भी खूब हो रही है भीतर से। अंगूठी 10 लाख की है, देखो, फीलिंग भी सुख की हो रही है। फिर कोई आ जाए बहुत बड़ा जौहरी और उसको भी दिखावे, वो उसका है कि बेवकूफ ने कहा 10 लाख की, तो कांच है, 100 रुपए की है। 100 रुपए की है, फिर डाउन हो गया टेम्परेचर, प्यार खत्म हो गया। तो जानने से मानना होता है और मानने से प्यार होता है। अगर भगवान की महत्ता, इंपॉर्टेंस, श्री कृष्ण कौन है, उनसे हमारा क्या संबंध है, उनमें क्या क्या गुण है, वे हमसे प्यार करेंगे क्या, सब बातें अगर कोई जान ले तो विश्वास होगा, तब प्रेम होगा। और कोई जानता ही नहीं अगर श्री कृष्ण कौन है, तो 1000 कहा करो, प्यार नहीं हो सकता। लेकिन जानने में 2 बातें हैं कि जानने पर हम मान लें, ये हमारे ऊपर निर्भर है। न माने तो जानने से क्या होगा?
देखो, आप सब लोग जानते हैं भगवान सर्वव्यापक है। हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज सबकी फिलॉसफी में है कि वो खुदा, वो गॉड, वो भगवान सर्वव्यापक है और सबके हृदय में भी रहता है और सबके आइडियाज नोट करता है। ये सब की फिलॉसफी में है और दिन रात सुना करते हैं लोग, घट घट व्यापक राम। लेकिन विश्वास नहीं, जानते तो हैं, मानते नहीं, विश्वास नहीं है। कोई चीज पड़ी है और सब देख रहे हैं तो उठा के जेब में नहीं रखता, उठा के कहता है भाई किसकी है, क्योंकि सब देख रहे हैं। अगर उठा के जेब में रखेगा तो कहेंगे अरे तो चोर है, बदमाश है। लेकिन अगर कोई नहीं है, अब देखा ये बड़ी कीमती चीज है, जेब में रख लिया। यानी जितना भय मनुष्य का हम मानते हैं उतना भी भगवान का नहीं मानते कि वो अंदर बैठा हुआ देख रहा है। बोलते हैं सर्वांतर्यामी है, सर्वव्यापक है और हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सबके हृदय में रहता है। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। तो जानना तभी काम देगा जब हम माने, और मानना तब होगा जब हमारे भीतर श्रद्धा हो, भूख हो, तब मानेंगे। तो जानने से कुछ मात्रा में विश्वास तो होता है, सबको होता है। वो डाउटफुल विश्वास होता है। क्या पता सब कहते हैं, शास्त्र वेद में लिखा है तो अंदर बैठे हो भगवान, हो सकता है, फिर भूल गया। लेकिन क्या पता अंदर बैठे हो, फिर भूल गया। तो जानने से विश्वास होता है। एक आदमी एक हफ्ते से भूखा है और उसके सामने हलवा पूड़ी आया 7 दिन बाद, बहुत खुशी हुई। अब खाने जैसे ही बैठा, उसकी बीबी ने आके कान में कहा है मत खाना, इसमें पॉइजन मिला है, जहर मिला है। अब ये जाना कि जहर मिला है तो माना, और माना तो नहीं खाया। भूखा है 7 दिन का। अरे खाओ नहीं, हलवा है, पूड़ी है, रसगुल्ला है, दिमाग खराब है, मुझे मरना है क्या? तो तुमने इसमें कुछ मिलाते हुए देखा है क्या? देखा तो नहीं। फिर अरे हमारी बीबी ने कहा। तुम्हारी बीबी झूठ बोलती है? हाँ बोलती तो है तमाम बार। तो क्या पता झूठ बोली हो, लेकिन क्या पता झूठ ना बोली हो। डाउट। तो डाउट में मनुष्य उस पक्ष को लेता है जिसमें सेफ्टी हो। इसमें जहर मिला है कि नहीं मिला है, हो सकता है बीबी ठीक कह रही हो और हो सकता है बीबी झूठ बोल रही हो।
लेकिन यही मानना ठीक है कि बीबी सच बोल रही है। अरे क्या है, और एक दो दिन भूखे रह लेंगे, लेकिन मरना नहीं है। अगर सचमुच विष मिला हुआ तो देखो, अंधेरे में रस्सी पड़ी है, हम जा रहे हैं, रास्ते में देखा, ठिठक गए, सांप है? नहीं, रस्सी है। नहीं, सांप लग रहा है। नहीं, रस्सी होगी। अरे नहीं, सांप, यहां घास वास बहुत है, सांप है। अब दोनों हो सकता है, वो इस तरह से वो रस्सी है, इसी तरह से सांप बैठता है। सांप ही मानना ठीक है, अगर रस्सी भी है तो क्या करना है, थोड़ा हट के चले जाते हैं। हट के चले गए, पीछे लाइट वाला एक आ रहा था, उसने कहा अरे कहां कहां जा रहा है वो घास में घूम करके, अरे तो रस्सी है। अरे तो क्या हुआ, रस्सी है तो, कहीं सांप होता तो, और हम पैर रख देते उसके ऊपर। तो संसार में जहां डाउट होता है तो वहां मनुष्य अपनी सेफ्टी को देख करके किसी चीज को मानता है। लेकिन आम नियम यही है कि जाना और माना, सुन करके, अनुभव से नहीं। एक लड़की जा रही है, एक लड़के ने उससे कुछ कह दिया साइकिल पर जाते हुए, गंदी बात। लड़की को गुस्सा आया, चप्पल उठाया। उसकी सहेली ने कहा है इसी से सगाई हुई है तेरी? अच्छा, गुस्सा तो चला गया, अब उसको देखने को व्याकुल है। वो तो चला गया साइकिल से, लेकिन वो परेशान है उसको देखने के लिए। यानी उस सहेली ने जो कहा उसने मान लिया। तो हम लोग जानने के बाद मानते हैं। अब वो जानना अगर अनुभव युक्त हो तब तो पक्का मानते हैं, और अगर वो थ्योरेटिकल है तो फिर डाउटफुल रहता। लेकिन जानना आवश्यक है, बिना जाने कोई मानेगा नहीं। भगवान को जानना होगा तब मानना होगा। ये आप लोग जो राधे राधे सुनते हैं और बोलते हैं, कहीं बस में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, जहाज में जा रहे हो, और बगल वाला अंगड़ाई लेके कहे राधे, तो आप चौंक जाएंगे। हाँ, हे राधे का ये भी भक्त है। लेकिन जब कृपालु नहीं मिले थे तो जानते थे राधे कौन है? जी कुछ नहीं, कहीं हम कल्पना भी नहीं थी, हम क्या जानते राधे कौन है। तो इतने दिन सुनने जानने के बाद राधे नाम सुन करके आपको उस आदमी से प्यार हो जाता है, आप कहां जाएंगे? आप ने क्या महाराज जी का लेक्चर सुना, किसी प्रचारक का सुना? उससे ममता हो गई, चाहे वो डकैत हो। तो जानने से मानना होता है, ये नियम है। सबसे पहले सिद्धांत बोलिया चित्ते नाकर अलस। सबसे पहले हमारे वेद में कहा गया श्रोतव्यो, मंतव्यो, निधिध्यास्तव्य। पहले सुनो, यानी जानो भगवान क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, सत्य क्या है, मिथ्या क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है,
अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये समझो। ये ज्ञान नहीं होगा तो फिर तुम पशु से बदतर हो जाओगे। पशुओं को भी ज्ञान होता है। आश्चर्य होगा आपको सुन के कि एक पशु, वो बकरी हो, गाय हो, भैंस हो, जब चारा चरती है तो सूंघते हुए चरती है, और जो चारा पॉइजनस होता है सूंघ के छोड़ देती है, उसको नहीं खाती। उसमें भगवान ने उसको इतनी ज्ञान शक्ति दी है कि सूंघने से जान लेती है ये घास हानिकारक है, उसको नहीं खाती। तो जानने से विश्वास होता है, विश्वास से प्रेम होता है। अब जितना अधिक विश्वास होगा उतना अधिक प्रेम होगा। जितना अधिक विश्वास होगा उतना अधिक प्रेम होगा। महापुरुष के प्रति हो चाहे भगवान के प्रति हो, इसी प्रकार संसार के प्रति जितना अविश्वास होगा उतने वैराग्य होगा। इसमें सुख नहीं है तो देख के आंख हटा लेगा, इसमें सुख नहीं है। अगर थोड़ा विश्वास है तो देखेगा बार बार, फिर एक आध बार सोचेगा लेकिन इसमें आनंद नहीं है। तुलसीदास ने बड़ा सुंदर लिखा है कि जाने बिनु न होए परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। बिना जाने विश्वास नहीं होता, बिना विश्वास के प्रेम नहीं होता। तो भगवान को पहले जानना है, जानने से विश्वास दृढ़ होगा। वो जानना बार बार चिंतन करना होगा, फिर तब दृढ़ होगा विश्वास। श्रोतव्य मंतव्य, वेद कहता है सुनो यानी जानो ज्ञान को, फिर मनन करो, बार बार चिंतन का रिवीजन, तब वो पक्का होगा। जितना पक्का होगा उतना विश्वास होगा, उतना ही प्यार होगा। अब किसी के संस्कार पूर्व जन्म के उच्च कोटि के हैं, एक वाक्य सुना और पूर्ण विश्वास और भगवत प्राप्ति। किसी को धीरे धीरे, जिसके पास बैलगाड़ी है वो धीरे धीरे पहुंचेगा अपनी मंजिल पर, जिसके पास साइकिल है और जल्दी पहुंचेगा, मोटरसाइकिल है तो और जल्दी, कार है तो और जल्दी, हवाई जहाज है तो और जल्दी। सही दिशा में चलने वाले पहुंचेंगे सब, लेकिन वो जो जानने की लिमिट है वो जितनी प्रगाढ़ होगी, दृढ़ होगी, उतनी लिमिट में विश्वास और प्रेम होता जाएगा अपने आप। इसीलिए हम बड़े बड़े महापुरुषों के इतिहास में पढ़ते हैं कि एक वाक्य कह दिया स्त्री ने, तुम तुलसीदास जितना प्यार हमसे कर रहे हो राम से करते तो राम मिल जाते। ये तुलसीदास की बीवी ने एक सेंटेंस कहा था। अच्छा ठीक है, अबाउट टर्न, बस फिर लेफ्ट टर्न राइट टर्न नहीं हुए, सीधे राम के पास पहुंचे।
अरे ये कोई वेद का उपदेश है क्या? बीबी ने तो एक मामूली सी बात कही लेकिन वो इतना बड़ा उपदेश हो गया तुलसीदास के लिए कि भगवत प्राप्ति कर लिया उन्होंने। तो जानना, मानना, विश्वास ये लिमिट पर निर्भर होता है। जितनी मात्रा में हम विश्वास करेंगे शास्त्र, वेद और गुरु की वाणी पर, उतनी मात्रा में प्यार हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। जब संसार का भरोसा खत्म हो जाता है तो भगवान पर विश्वास अधिक होता है। जब डॉक्टर ने हाथ हिला दिया, भाई देखो अब हम कुछ नहीं कर सकते, उधर कहो तब फिर वो आंसू भी निकल रहे हैं और जय हो जय हो, और मन्नत भी कर रहा है और हम ये आपको करेंगे वो करेंगे बड़ा त्याग भी, सब कुछ कर रहा है। वो बाबाओं के पास घूम रहा है। वो जो डकैत कल बाबा जी बन गया था उसके पास भी जाता है। अरे वो कह रहा था पड़ोसी की उसमें बड़ी सिद्धि है, बस मान लिया, क्योंकि उसको भूख है, अपने बेटे में अटैचमेंट है और डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, इसलिए सब पर विश्वास कर रहा है। तो जानने से मानना, मानने से प्रेम, ये सिद्धांत है। तो भगवान और संसार ये दो चीजें जानने की हैं, और जीव तीसरा है वो जानने वाला। भगवान को जानो, तुमको आनंद चाहिए वहां मिलेगा, और संसार को जानो, ये तुम्हारा नहीं है, ये शरीर के लिए है, इससे डिटैचमेंट करो, मन को हटाओ और उधर लगाओ। अब अगर भगवान में भी न लगा होता और संसार में भी न लगा होता तो इमीडिएटली भगवान में लग जाता, लेकिन संसार में लग चुका है और तमाम जन्मों से लगा है, इसलिए हटाने का अभ्यास करना पड़ेगा और लगाने का अभ्यास करना पड़ेगा। तो बार बार जानो, बार बार मानो, तो बार बार मन को भगवान की ओर लगाओ, तो फिर लगने लगेगा, नेचुरलिटी आएगी, तो फिर आराम से सब काम हो जाएगा। पहले प्रैक्टिस, फिर नेचुरलिटी। संसार में भी जितना काम आप लोगों ने किया है, पहले बड़ी मुश्किल पड़ी है करने में, और बाद में आराम से हो गया। 3 और 4 कितना होता है, ये मास्टर ने जब पूछा था तो आप परेशान थे, 3 और 4 कितना होता है। मास्टर साहब ठहरिए, एक गोली लिया, दूसरी गोली लिया, तीसरी रखा, फिर 1 गोली, 2 गोली, 3 गोली, 4 गोली रखा, फिर सबको मिलाया, फिर 1 2 3 4 5 6 7 होता है। मास्टर साहब इतनी देर में आपने बताया था 3 और 4 कितना होता है, और उसके बाद फिर अगले क्लास में 3 और 4, ठहरिए, 3 और 4, 3 4 5 6 7 7 होता है। मास्टर साहब आप यूं करने लगे, और फिर और जब आगे गए 3 4 3 4 3 3 6 1 7 7 होता है महाराज जी, यूं बोलने लगे। और उसके बाद फिर इतना अभ्यास हो गया कि नींद में भी है, और बेटा कहता है 3 4 3 4 7 होता है रे,
सोचने नहीं पड़ा आपको, इतना अभ्यास हो गया। देखो रोड पर साइकिल चलाते हैं, कार चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, लोग टेलीफोन से बात भी कर रहे हैं और कौन आगे आ रहा है देख रहे हैं, पीछे से एक गाड़ी आ रही है, हॉर्न कर रही है, वो भी दिमाग में है, बाएं से एक दौड़ रहा है पैसेंजर यात्री, वो भी ख्याल है, और क्लच में पैर है, ब्रेक में भी है, सब हिसाब ठीक ठीक चल रहा है। लेकिन पहले तो ऐसा नहीं हो गया, बड़ी बुद्धि लगानी पड़ी थी तब गाड़ी चलाना सीखा। ऐसे ही संसार से मन को हटाना है, बड़ा अभ्यास हो चुका है पहले लगाने का, और भगवान में लगाना है, गुरु में लगाना है, तो अब लगाते लगाते थोड़े दिन मेहनत परिश्रम है, उसके बाद फिर जब गाड़ी को ढकेल दिया और गाड़ी स्टार्ट हो गई तो फिर आओ तुम भी बैठ लो, चलो आराम से, फिर मेहनत नहीं है। फिर तो सूरदास कहते हैं, हृदय ते जब जाओगे मर्द बदोंगो तो, बड़े भगवान बने हो निकल जाओ हृदय से, तो जाने भगवान को चैलेंज कर रहा है एक बूढ़ा जीव। हाँ, अभ्यास से ही होगा, लेकिन जानना बहुत आवश्यक है। ये बुद्धि में विचार जो गलत फलत आ जाता है किसी किसी के, कि हमको जानने की आवश्यकता नहीं है, ज्ञान फ्यान क्या, वो ज्ञान गलत है, अहम ब्रह्मास्मि वाला। लेकिन ये ज्ञान आवश्यक है, श्री कृष्ण कौन है, हम कौन है, हमारा श्री कृष्ण से क्या संबंध है, ये संसार क्या है, हम क्यों इधर भाग रहे हैं और क्यों ना भागें, हम इधर क्यों नहीं जा रहे हैं और क्यों जाएं, सब चीज समझना होगा। और हर समय ये ज्ञान साथ में रहे, भूल जाता है। जहां मां को देखा, बाप को देखा, बीवी को देखा, बेटे को देखा, दुश्मन को देखा, संसार देखा, भूल गया। अरे एकांत में 1 घंटा बैठ के सोचा, याद आया, तो बाकी 23 घंटा तो गड़बड़ हो गया। हर समय सावधान रहो, ज्ञान को साथ में रखो। देखो एक गंदा शरीर है, इसको कपड़े से ढके हुए हो सब लोग, अंगूठा छाप हो, चाहे वो बड़ा भारी आईएएस बुद्धिमान हो, हर समय आप लोग शरीर को ढके रहते हैं, कोई देखे ना। सबको मालूम है सबके शरीर में क्या क्या इंद्रियां हैं, लेकिन आप हर समय ढके रहते हैं, कभी धोखा नहीं होता कि हाँ सब कपड़े खुल गए, हमको याद नहीं रहा। हर बात तो आप भूल जाते हैं, और गुरु जी ने भी जो बात कही थी वो भूल गया महाराज जी। अरे कपड़ा क्यों नहीं भूला तुम्हें कभी, शरीर तो इतना इंपॉर्टेंट है, और आत्मा की बात भूल गई, भगवान भूल गया, और ये शरीर बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो कभी नहीं भूला। हाँ, हर समय टाई ठीक कर रहा है, टेढ़ी ना हो जाए, हर समय आंचल को दिन भर ऐसे करती रहती है स्त्री, उसको यूं लटकाए रहती है और फिर दिन भर ठीक करती रहती है, उसको खोसती नहीं है, फैशन खराब जाएगा। हाँ? तो लापरवाही छोड़ना होगा, अभ्यास करना होगा, तब लक्ष्य की प्राप्ति होगी श्रेष्ठ। फिर